अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के मशहूर खोकर महल्ला में, जहाँ पर मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी मार्केट है और साइकिलों की भी यहाँ पर मार्केट है। और यहीं पर ठेलों की भी दुकानें हैं जहाँ से ठेले मिल जाते हैं। तो एक दुकान यहाँ पर है ठेले की, और उसके अलावा एक वो दुकान है ठेले की जहाँ से ख़रीद रहे हैं हम ठेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और ज़रूरतमंद और माशी तंगदस्ती का शिकार फैमिली के लिए रोज़गार का इंतज़ाम होने जा रहा है। हमेशा की तरह इसमें हमारा कोई ख़ास किरदार नहीं है, सब उस पाक ज़ात की मेहरबानी है जिसने वसीला बनाया अमेरिका में मौजूद एक अल्लाह के नेक दिल इंसान को, एक ऐसे हमदर्द इंसान को जो कि अपने नाम की रोनुमाई भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर रखा है कि अबरार भाई मेरा नाम किसी वीडियो में नहीं आना चाहिए। यकीनन आपका नाम मैं वीडियो में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर आपका नाम ज़रूर कहीं ना कहीं रोशन हो रहा है और इसका अजर इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत खूब मिलेगा। तो माशाल्लाह से ठेला हमारा हो चुका है रेडी। ओके उस्ताद, देख लो, आप तो चलाने वाले हो ना ठेला। हाँ, आपको बेहतर पता होगा कि सही है या नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। पक्की बात है ना। पक्की। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आए हैं आप? दादू से। दादू से यहाँ पे ठेला लेने हैं? क्या बात है यार, तो वहाँ पे ठेले नहीं है? उधर नहीं मिल रहा है। अच्छा, उधर से इधर ले लूँगा। तो यहाँ से दादू लेके जाएंगे, चलाएंगे वहीं पे ठेला। हाँ, उधर दादू है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। इलाके का नाम भी लिख दो। ओ खैर है, आपसे मुझे बिल लिख के देते हैं, तारीख लिख दें, बिल लिख दें। तो बोल रहा हूँ, इसको आप बना दो। अच्छा, बिल भी मैं बनाऊँ? हाँ, बना दो आप। चलें जी। तो भाई ये है यहाँ पर साजिद ठेला स्टोर, फरीद महल्ला गली नज़ फैसल बैंक स्टेशन रोड। तो कह रहे हैं कि आप बिल भी आप खुद ही बना लीजिए। तो जी आ गया एक अदद ठेला 16,000 रुपये। आज की तारीख आ गई 21/02/26। तो लीजिए भाई, ये आ गए आपके 16,000 रुपये। ठीक है, ये पेन आपका। ये तो सर खोकर मोहल्ला से हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद की पुरानी सब्ज़ी मंडी में। यहाँ से हम ख़रीदने जा रहे हैं केला। अस्सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। ये ठेला खुलवाएं, ठेला खुलवाएं। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। ये नीचे कागज़ बिछा के ऊपर लगाएं केले। नैनो हैदराबादी हैदराबाद का वो चैनल है जो ना सिर्फ हैदराबाद को एक्सप्लोर करता है, हैदराबाद से बिछड़े हुए लोगों को हैदराबाद से कनेक्ट करता है, मिलाता है, साथ साथ यहाँ रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों के मदद करने की भी कोशिश करता है। हालांकि इसमें मेरा किरदार तो बहुत ना होने के बराबर है। मैं इस चैन की एक छोटी सी कड़ी हूँ। सब अल्लाह ताला की तरफ से है, जिन्होंने ऐसे लोगों से हमें जोड़ा और उनके दिल में हमारे लिए एक ट्रस्ट का रिश्ता कायम किया। और ट्रस्ट के बिना यकीनन ये सब कुछ नहीं हो पाता, और इसी यकीन के नतीजे में ये किसी बेरोज़गार और ज़रूरतमंद शख्स के घर खुशियाँ आने वाली हैं। ये माशाल्लाह से आपकी साहबजादी हैं? जी जी। एक बेटी ये है, और भी बच्चे हैं? एक और बेटी है माशाल्लाह से, बेटा नहीं है? चलें, अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटियों से नवाजा है, रहमतों से नवाजा है। इन्हीं रहमतों की दुआओं के सदके आपको माशाल्लाह से रोज़गार जो है वो आपका तैयार हो चुका है। तो दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को जिन्होंने ये रोज़गार का इंतज़ाम आपके लिए किया है। ठीक है सर, और मेहनत कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। ठीक है बेटा, आपको खुशी हो रही है? रोज़ा रखा है आपने? नहीं रखा। आपका रोज़ा है? माशाल्लाह माशाल्लाह से। चलिए बेटा, आप घर पे जाएं, अब इफ्तारी का वक्त हो रहा है, आप घर पे जाएं। बच्चों के लिए भी केले लेके जाएं, इफ्तारी करवाएं बच्चों को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं
मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह लतीफ़ कॉलोनी में। ये एक कच्ची आबादी कह लें आप इसे, पसमानदा इलाका कह लें आप इसे। हैदराबाद की सेंट्रल जेल और हाला नाका के दरमियान ये कॉलोनी है। और मेरे अक़ब में जो आपको नहर नज़र आ रही होगी, इस नहर को पिनियारी नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ यहाँ के मनाजिर हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़र रही, आपके माली मामला ठीक नहीं हैं, या आपको कोई परेशानी लाहक है और आप इसी फ़िक्रमंदी में रहते हैं, तो आज की वीडियो देखकर यकीनन आपका खुदा का शुक्र अदा करने को दिल करेगा। क्योंकि मैं जब से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हुआ हूँ तो इस तरह की फैमिली से मेरा मिलने का इत्तेफाक हुआ है और देखकर उनको बेख्तियार दिल से खुदा का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि अल्लाह ताला ने हमें अगर सेहतमंद जिस्म अता किया है तो सर इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं, आपके हाथ पाँव आँख नाक कान सब सलामत हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, आप बादशाह हैं। सर क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। जी जी सर। तो इस फैमिली को आपने मेरा नंबर दिया था? नंबर दिया है, मैं देखता रहता हूँ आपका चैनल। अच्छा जी जी। आप मीरपुर भी गए थे, उधर टंडवलियार भी गए थे, हैदराबाद में भी छोटी गेटी में दिखाई है, परसों में कल रात में भी दिख रहा था। अच्छा, जिस फैमिली के घर मुझे जाना है उनका अपना घर ये है। अब वो किराए पर शिफ्ट हो गए हैं। तो पहले मैं आपको कुछ घर के अंदरूनी हालात दिखा दूं। सर ये वो घर है जहाँ पे ये फैमिली रहा करती थी, लेकिन घर की हालत इस कदर ख़स्ता हो चुकी थी, गिरने का अंदेशा था, छोटे बच्चे रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने अपना घर छोड़कर अब बराबर में किराए का मकान ले लिया और फैमिली वहाँ पर शिफ्ट कर दी, क्योंकि मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे ही अम्मा? जी बेटा। तो अम्मा कितने बच्चे हैं आपके? बेटा मेरे बच्चे 5 हैं। 5 बच्चे हैं। अच्छा, सब अलग अलग हैं, साथ ही रहते हैं? नहीं, सब अलग है। सब अलग हैं। तो ये जो बेटे अभी घर पर हैं आपके, ये आपके साथ रहते हैं? अच्छा अच्छा। तो घर आपने कब से शिफ्ट किया अम्मा उस तरफ? बेटा इसको तकरीबन साल हो गया। अच्छा, साल हो गया। चलिए अम्मा, चलिए मुझे घर लेके चलिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इसकी बेटी है। अच्छा, ये इन्हीं की बेटी है जो भाई जल गया है। अच्छा अम्मा भा के सर करे। तो सर ये अम्मा के वो बेटे हैं जो अम्मा के साथ ही रहते हैं, और इस घर को चलाने वाले सरबराह भी यही थे। ये मजदूरी मेहनत किया करते थे और इनकी जो आमदनी होती थी उसी से ये घर चला करता था। लेकिन ये बदकिस्मती से एक हादसे का शिकार हो गए। और अम्मा कब से बिस्तर पर हैं? बेटा ये 11वां महीना है। ये 11वां महीना है? महीने गुजर चुके हैं। 11वें के आज मेरे ख्याल में से 9 तारीख है। अल्लाह अल्लाह। 10 महीने 9 तकरीबन 11 महीने से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। पहले सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर उन्होंने भी इनको छुट्टी दे दी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं हुए। ये बस दिखाइए ना बस ठीक ठीक ठीक, ढक लें के जो बाजू कट गया था, ये गपोटी पूरी, ये हॉस्पिटल में जो एडमिट थे। अच्छा, नहीं वो कुछ ना दिखाइए। तो सर भाई की जो हालत है, यकीन मानिए कमज़ोर दिल वाला इंसान नहीं देख सकता। ये मजदूरी करके आ रहे थे, शाम का वक्त था, रास्ते में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ, तो उसका जो आयल है वो इनके ऊपर गिरा और जिसकी वजह से पूरा जिस्म इनका झुलस गया। अल्लाह ताला ने चेहरा सलामत रखा, बाकी नीचे का पूरा धड़ जो है वो झुलस गया, जल गया, और टांगे जो हैं वो आपस में चिपक गई। टांगे अभी ये सीधी भी नहीं कर सकते। एक हाथ इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ कि उसको यहाँ से काटना पड़ा, और इस कंडीशन में यहाँ पे रह रहे हैं। 2 बच्चों के बाप हैं, 3 बच्चों के? 4 बच्चे थे, 2 पोतों के 2। अच्छा अम्मा रोइए ना, अम्मा मेरी अम्मा बिल्कुल नहीं रोइए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ठीक है। बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकूंगा, ना किसी के हाथ में कुछ है। हाँ, अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इनका इलाज करवाइए। ठीक है, दुआएं मांगती हूँ, कहती हूँ या अल्लाह इसको अपनी टांगे तो दे दे। हाथ तो मारूम हो गया, हाथ से तो बेचारा मारूम हो गया, मगर टांगों पे खड़ा हो जाए, अपने बच्चों का सहारा बन जाए। हम बूढ़े हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। इन बच्चों का kौन करेगा बेटा? आजकल किसी के कोई सहारा नहीं होता। अपना माँ बाप जितना बच्चों को संभालते हैं ना, इसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। मैं दादी हूँ, वो बूढ़ा है बेचारा, 75 साल का मेरा शोहर है, वो दादा है बेचारा, सारा दिन लकड़ियाँ काट काट के बेचता है, जिसमें से गुजारा होता है। इसका इलाज भी उसमें से होता है, उसके बच्चों का खाना पीना भी उसमें से होता है, घर का किराया है। क्या करें बेटा?
तो सर मैंने शायद ही अपनी किसी वीडियो में किसी से रिक्वेस्ट की हो, किसी से कुछ मांगा हो। मैंने तकरीबन 300 के करीब वीडियोस अपलोड की हैं। आप मेरी 300 की 300 वीडियो तो उठा के देख लीजिए। मैंने कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी से रिक्वेस्ट की हो कि सर इस फैमिली के लिए कुछ कीजिए। लेकिन आज मैं इस घर की कंडीशन देखकर दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इस तरह जले हुए इंसान का इलाज करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो खुश रह सकें, ये भाई जो हैं अपने पाँव पे दोबारा से चल सकें, तो ज़रूर इस फैमिली से रब्ता कीजिए। मुझसे भी भले रब्ता ना कीजिए, डायरेक्टली आप इन फैमिली से रब्ता कीजिए। नंबर जो है मैं इन भाई से लेकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप डॉक्टर हैं और इनका इलाज करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर सर आपसे रिक्वेस्ट है आप इस फैमिली की ज़रूर मदद कीजिए। ये फैमिली वाकई ही इस काबिल है कि इनकी मदद की जाए। अच्छा अम्मा, ये पैसे आप गिनिए, मैंने गिन लिए हैं 40,000 रुपये, आप भी गिनिए। कितने अम्मा? 40। ये भी गिनिए, ये 10,000 रुपये हैं, इनको भी गिने आप। टोटल आपके पास आ गया 50,000 रुपये। ये 40,000 रुपये कनाडा से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजे हैं। उनका नाम भी मैं नहीं ले सकता, उन्होंने मना किया है, ठीक है। 40,000 रुपये उनकी तरफ से हैं, 10,000 रुपये जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से। तो आप इन दोनों भाइयों को उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। को सलामत रखे अल्लाह, उनके अहले ख़ानदान को अपनी हिफाजत में रखे बेटा। मैं यही कह सकती हूँ कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुशियाँ दे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस हफ्ते का पहला वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट टंडो अल्लाह ज़िला में गोट का नाम मैं भूल गया हूँ। गोट का नाम क्या बताया था आपने? पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के एक घर में लगाया गया है। प्रोजेक्ट नंबर 136 जो कि बराए इसाले सवाब मरहुमा ज़रीना मिर्ज़ा साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। जिन्होंने लगवाया है वो अपना नाम नहीं चाहते थे कि मैं वीडियो में अनाउंस करूँ, तो इसलिए उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अल्लाह ताला मरहुमा ज़रीना मिर्ज़ा साहबा के दर्जात बुलंद अता फरमाए और उन्हें करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो सर दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को जिन्होंने ये हैंडपम्प लगाया है, और मरहुमा ज़रीना मिर्ज़ा साहबा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से गांव में रहने वाले लोगों के घर पानी जैसी नेमत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। यकीनन इसमें मेरा किरदार तो बहुत लिमिटेड महदूद सा है, अल्लाह ताला की तरफ से है और फिर अल्लाह ताला के कुछ नेक दिल लोगों की तरफ से है जो लोगों की ये ज़िंदगी में आसानियां पहुंचा रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 137 जो कि मरहुमा मोमल खातून साहबा के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। सर आइए चला के तो दिखाइए, क्यों शर्मा रहे हैं आप इतना? चला के दिखाएं, पता तो लगे पानी आ रहा है नहीं आ रहा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने घर हैं यहाँ पर जो पानी भरेंगे यहाँ से? 6-7 घर पानी यहाँ से भरेंगे। चलें आसानी हो जाएगी अब आप लोगों को। पहले कहाँ से पानी भरते थे? बाग में नलका है, वहाँ से भर के लाते थे। चलें अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को और मरहुमा मोमल खातून साहबा के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और गाँव में पानी की सहूलत पहुँचा दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाटर हैंड पम्प आमिर इकबाल साहब की फैमिली की तरफ से है। आमिर इकबाल साहब ने इस हफ्ते 4 वाटर हैंड पम्प डोनेट किए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। प्रोजेक्ट नंबर 138 जो कि आमिर इकबाल एंड आर इकबाल फैमिली अली मूसा और आयशा उमेर साहिबा की तरफ से है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इस गांव में जहां पर यह वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है, एक घर यहाँ पर है और 4 से 5 घर वहाँ पर हैं। ये 4 से 5 घर इस वाटर हैंड पम्प से पानी भर सकेंगे और यकीनन इनके दिल से दुआ निकलेगी आमिर इकबाल साहब और उनकी फ़ैमिली के लिए, ठीक है सर। दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को, उनकी फ़ैमिली को जिन्होंने ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पर लगाया है, ठीक है सर। तो नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्मान शाह हुड़ी के पास मौजूद एक गाँव में। 60-70 घरों पर मुश्तमिल ये गाँव है और गाँव का नाम मैं दोबारा भूल गया, खैर मोहम्मद हाकलानी। तो यहाँ पर 3 घर हैं और इन 3 घरों के लिए एक अदद हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 139 और ये हैंडपम्प जावेद इकबाल और सलमा इकबाल साहब की तरफ से इंस्टॉल किया गया है बराए इसाले सवाब शुबाना रूबी और अंकल अनवर कादिर। अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। पानी आप मुलाहिजा कीजिए,
क्या बात है, क्या बात है। तो सर पहले पानी कहाँ से भर के लाते थे आप लोग? वाटर से, कभी उनके घर में, कभी ये। अच्छा, हाँ। चलें अब आप लोगों के घर पे ये हैंडपम्प लग गया है, सही, दुआ आपकी कीजिएगा बड़ी मेहरबानी। जिन्होंने ये लगवाया है यहाँ बड़ी पर, ठीक है। मेहरबानी, बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और घर, बल्कि एक और घर नहीं, यहाँ पर 4 से 5 घर हैं और इन 4 से 5 घरों के लिए एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 140, जो कि नफीस अख्तर साहब की तरफ से उनके मरहूम वालिदैन शेर खान एंड रेशमा बीबी के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। गाँव के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इस हैंडपम्प के लग जाने से आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आसानी पैदा होगी, कोई सहूलत पैदा होगी? हाँ, बहुत ज़रूरत थी, हमारे पानी की बहुत कमी थी, बहुत ज़रूरत थी, वो हमारे के लिए तो पूरी हो गई। हम पानी भरने के लिए काफ़ी दूर जाते थे। अच्छा अच्छा। पानी भरने के कोई तालाब, कोई नहर का पानी वहीं से भर के आते थे। तो अभी आप लोगों का शुक्रिया जो हमारे को ये हैंड पैप सर शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह ताला का। और उसके बाद नफीस अख्तर साहब हैं, उन्होंने ये यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है और उनके मरहूम वालिदैन को दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें बख्शिश फरमाए उनकी, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट कामयाबी से अल्लाह ताला के फजल करम से इंस्टॉल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है 141 जो कि आमिर इकबाल, आर इकबाल और जावेद इकबाल साहब की जानिब से यहाँ पर लगवाया गया है बराए इसाले सवाब मोहम्मद असलम और मोहम्मद नईम साहब। अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर कितने घर यहाँ से पानी भरेंगे? 3 घर है। 3 घर हैं। चलें, 3 घरों को सहूलत पहुँच जाएगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेकदिल इंसान को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है, और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है 142 जो कि आमिर इकबाल, आर इकबाल और जावेद इकबाल साहब ने डोनेट किया है। और तमाम मुसलमान जो इंतकाल फरमा चुके हैं, खुसूसी तौर पर जो फ़लस्तीन के शहीद हैं, और उन लोगों के इसाले सवाब के लिए अल्लाह तमाम लोगों को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह से ये हैंडपम्प बखैर आफियत अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। तो सर कितने घर होंगे जो यहाँ से पानी भरेंगे? ये कितने हैं? 5 घर हैं। जी हाँ। तो 5 घरों को ये सहूलत पहुँचाई है आमिर इकबाल, आर इकबाल और जावेद इकबाल साहब ने। उनको दुआओं में याद रखिएगा और इसका ख्याल रखिएगा। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पीजिएगा, ठीक है सर। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट गाँव के 6 से 7 घरों के लिए लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हैंडपम्प पर आपको कोई नेम प्लेट नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये हैंडपम्प जिन्होंने लगवाया है उनकी ख्वाहिश थी कि हम कोई नेम प्लेट ना लगाएं। लेकिन ये हैंडपम्प असगर साहब के मरहूम वालिदैन की इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। माशाल्लाह से आप पानी आप चेक कर लीजिए, थोड़ा तेज़ तो चलाएं, पता लगे पानी आ रहा है। हाँ ऐसे, क्या बात है, क्या बात है। तो कितने 6 घर भरेंगे अम्मा यहाँ से पानी? माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेकदिल इंसान को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया है, और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है अम्मा। बहुत शुक्रिया। तो ये एक अदद और हैंडपम्प जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है ऑस्ट्रेलिया से अनानिमस बहन की जानिब से है, एक गुमनाम बहन की जानिब से है। वो नहीं चाहती थी कि हम उनका नाम अनाउंस करें, और उन्होंने हमें नेम प्लेट लगाने से भी मना किया था। तो खैर दिलों के हाल अल्लाह ताला जानता है, और यकीनन उनका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर रोशन हो रहा होगा। माशाल्लाह से ये हैंडपम्प भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 घर हैं। 2-3 घर ये हैं, एक घर वो है, और आगे भी घर हैं जो इस हैंडपम्प से पानी भर सकेंगे। तो सर दुआ में याद रखिएगा उस नेकदिल खातून को, बहन को, जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया है, और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका।